परमात्मा भावग्राही है। भगवान की पूजन जब हम करते हैं, प्रभु का पूजन जब किया जाता है, तो जितनी वस्तुएं संसार में हैं वो सब परमात्मा प्रदत्त हैं, प्रभु के द्वारा निर्मित हैं, प्रभु के द्वारा प्रकट की गई हैं। और भगवान के द्वारा निर्मित, प्रभु के द्वारा प्रकट की गई सभी वस्तुओं को हम भगवान को अर्पित करते हैं। इसमें कौन सी बात महत्वपूर्ण है? तेरा तुझको अर्पण, जो प्रभु ने पैदा किया उसको हमने भगवान को अर्पित कर दिया। तो इसमें हमारा योगदान क्या है? उपयोगिता हमारी इसमें क्या है? देखो, सारी वस्तुएं तो भगवान की पैदा की हुई हैं। भगवान की वस्तु जो प्रकट की गई हैं हम भगवान को अर्पित करते हैं। केवल इसके पीछे जो हमारा भाव है ना, हमारी इमोशंस, वो भाव महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा गया ना कि भगवान भावग्राही है। ना वो खाता है ना पीता है, मगर हमारा भाव जैसा होता है उस तरह भगवान को ग्रहण करना पड़ता है, हमारे भाव का फल मिलता है। परमात्मा ने सारी सृष्टि का जब निर्माण किया, सारी 84 लाख योनि को जब प्रकट किया, तो सोचा कि मैं कहाँ रहूं, मैं अपने रहने का स्थान कहाँ बनाऊं। तब प्रभु ने सोचा कि इंसान इतना चतुर होगा कि मैं कहीं और रहूंगा तो ये खोज लेगा। चलो, मैंने मानव को बनाया, अब मैं इसके हृदय में ही, हृदय कमल में ही छुप जाता हूँ। ये जीव सब जगह खोजेगा, वृक्षों में खोजेगा, पर्वतों में खोजेगा, नदियों में खोजेगा, साधु संतों में जहाँ परमात्मा को खोजेगा, मगर अपने अंदर नहीं खोजेगा। और जिसने अपने अंदर में खोजा वो महान बन गए, वो महानतम बन गए। प्रभु इतना पास है कि हम चाहें तो पल भर में उसे प्रकट कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, गज, हाथी, भगवान को बुलाने के लिए हरि शब्द का उच्चारण किया। हरि में हा कह पाया था, री भी नहीं कह पाया था, भगवान प्रकट हो गए थे। क्यों? निर्गुण ब्रह्म सगुण भाई, जैसा निराकार ब्रह्म साकार बन कर आ गया। परमात्मा है भी, परमात्मा नहीं भी है। भगवान को यदि हम आप कहें तो सूर्य, चंद्र, अग्नि, जल, ये प्रत्यक्ष देवता हैं जो दिखते हैं, बाकी संकेत रूप में होते हैं, सूक्ष्म रूप में होते हैं। तो भगवान को कोई भी वस्तु अर्पित करने के लिए हमारा भाव, और कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको कुछ भी दे दो वो मुझे स्वीकार है। भाव बिन सुनी पुकारें मैं कभी सुनता नहीं, भाव से मुझको पुकारो मैं कभी रुकता नहीं। अर्थात मानव बुद्धि के साथ साथ एक विवेकशील प्राणी है, विवेकवान है, और इसी विवेक के कारण वो सभी जीवों में श्रेष्ठ है। मन के ऊपर बुद्धि का अंकुश होता है, बुद्धि के ऊपर विवेक का, जिसे चिद कहा जाता है, इसके ऊपर अहंकार, अहम का। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। तो प्रभु को अर्पित करने के लिए भाव है ना, भाव हमारे द्वारा निर्मित है। भाव परमात्मा पैदा करके नहीं देता। शरीर बना दिया, मन बना दिया, बुद्धि बना दिया, सब कुछ दे दिया, मगर भाव हमें खुद अर्पित ग्रहण करना पड़ता है, प्रकट करना पड़ता है, और इसी भाव को परमात्मा ग्रहण करता है।
अयोध्या में एक भोला भाला संत, वो एक पतीली में चावल दाल नमक सब डाल देता, अंगीठी के ऊपर कंडे के ऊपर रख देता और यमुना सरयू स्नान करने के लिए चला जाता। कहता प्रभु मैं जाऊंगा सरयू स्नान करने, जब करूंगा अपना नियम करूंगा और आप एक काम करना, सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है, आप घूम घूम करके बढ़िया जो पसंद हो वो खाना, जितनी देर तक जितना पसंद हो खाना। और स्नान करता, स्नान करके अपना नियम करता, नियम करके पाठ पूजन करके जब लौट के आता तो प्रभु जो शालिग्राम रूप में थे, शेला रूप में थे, बटैया शालिग्राम की, पूरा भोजन पकने के बाद ठाकुर जी शालिग्राम भगवान पूरे भोजन के सबसे ऊपर, वजनदार से नीचे बैठना था मगर पूरे भोजन के ऊपर, पतीली के ऊपर रहते थे ठाकुर जी। निकाल के धुलता, धुल करके फिर रखता कि आपने भोजन पा लिया, अब आपकी पाई हुई प्रसादी को मैं ग्रहण करूंगा। और किसी संत ने देख लिया ऐसा होता है, इतने गर्म में भगवान को उबाला जाता है, ये प्राण प्रतिष्ठित है, इनके तो प्राण निकाल जाएंगे। तब उसने कहा अच्छा ये गलत है, चलो आप कहते हो गलत है तो अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। रख लिया भगवान को, भोजन चढ़ा दिया, भोजन बना, स्नान करके आया, पूजन किया, तिलक लगाया, ऊर्ध्वपुंड धारण कराया, प्रभु को पुष्प आदि, फिर भोजन निकाल के चढ़ाया। आज भोजन करने में, भोजन प्राप्त होने में ठाकुर जी को बहुत विलम्ब हो गया। जिस संत ने कहा था कि ये तुम गलत करते हो, आज उसके सपने में ठाकुर आ गए, संत भगवान। कितना अच्छा भोला भाव था उसका। मेरे को पतीली में चढ़ा करके स्वतंत्र भोजन पाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए छोड़ देता था और मैं घूम घूम करके प्रसाद पाता था। आपने उसका भाव छीन लिया, आप दंड के भागी हो, आपको प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। प्रभु ने रात में जब सपने में कहा तो सुबह दौड़ा दौड़ा भागा, भैया तुम जैसा करते हो वैसे ठीक है। भगवान केवल भाव देखते हैं। हम लोगों की पूजन इसलिए सफल है कि हम लोग भाव से प्रभु को बुलाते हैं, ठाकुर जी आ जाइए। निराकार रूप में सृष्टि में आप विद्यमान हो, प्राण प्रतिष्ठा करना है। कोई व्यक्ति हमारे पास आया तो हम इशारा करते हैं कि जो जिस लायक हो, कोई सोफा में बैठने लायक हो सोफा में बैठ जाए, कोई सिंहासन में बैठने लायक हो सिंहासन में बैठे, कोई नीचे आसन ग्रहण करने लायक हो, शिष्य वर्ग आदि जो आते हैं वो समकक्ष नहीं बैठते हैं, तो जो जिस लायक हो आसन दे देते हैं। इसी तरह जब प्रतिष्ठा होती है तो अक्षत, और बड़ा प्यारा नाम है अक्षत, टूटे ना, हमारा संकल्प कभी टूटे ना, लेकर के प्रतिष्ठा करते हैं कि प्रकृति में व्याप्त परमात्मा आओ और आपके लिए हमने ये फूलों का आसन रखा है, सुपारी हल्दी आपका व्यवस्थित रंगीन करके आसन रखा हुआ, आप विराजें। और प्रतिष्ठा जब की जाती है, मनो ज्योतिर्जुक्ता माजश बृहस्पति यज्ञ में मंत्रोत्तरिष्टम जगनग्वंग शमी मंदहात विश्व देवा शयी मादयंताम ओम प्रतिष्ठा। तो इस तरह से प्रतिष्ठा होती है। प्रभु आकर के बैठे हैं फिर भाव से कि जब कोई आ जाए, संत जन गुरुजन पूज्य जन आ जाए तो चरण पाद प्रक्षालन करते हैं, तो फिर भगवान के पैर धुलना, उसके बाद हाथ धुलाना, उसके बाद आचमन कराना, फिर पूरे अंगों का स्नान कराना, फिर उसके बाद पुनः आचमन कराना, फिर दूध से फिर आचमन, फिर दही से फिर आचमन, फिर घी से फिर आचमन, फिर शहद से फिर आचमन, फिर शक्कर से फिर आचमन, इसके बाद पूरे पंचामृत सब मिला हुआ स्नान कराना, फिर मूर्ति को स्नान करा के शुद्ध वस्त्र से पोंछना, फिर सारे उपचार चढ़ाना, इत्र चढ़ाना, सब कुछ चढ़ाने के बाद फिर अपनी करुणामयी व्यथा को परमात्मा से कहना। पूजन के उपचार हैं जब इस भाव से करते हैं। और हमारे ये भाव रहता है कि परमात्मा बैठे हैं, प्रभु जी बैठे हैं, हम जो कर रहे हैं सारे विधान को, सारी विधि को, सब कुछ ये ग्रहण कर रहे हैं एक इंसान की तरह। तब उस भाव का जो फल है, पूजन करते समय जब तक करने वाले का, कराने वाले का भाव ये ना हो कि ये साक्षात परमात्मा यहाँ बैठे हैं और प्रभु का हम अच्छे से निवेदन कर, प्रभु को भाव से अर्पित कर, प्रभु से अपनी करुणामय व्यथा को सुना करके
उनसे उस व्यथा से मुक्ति का उपाय जब इस भाव से पूजन करते हैं तो मेरे गोविंद, मेरी माँ, मेरे भोले बाबा, जिस देवता के निमित्त ये अनुष्ठान किए जाते हैं वो सुनते हैं। महामृत्युंजय का अनुष्ठान अभी चल रहा था। जितने प्रतिशत महामृत्युंजय का अनुष्ठान जब पूरा हो रहा था उतने प्रतिशत सामने वाले व्यक्ति को लाभ हो रहा था। तो लगता है संकल्पवान हो करके और जब किसी कार्य को किया जाता है तो उस किए हुए कार्य का फल भी हमें मिलता है। उसका समुचित फल, सांगोपांग फल, सारे विधान जब विधि से किए जाते हैं और ये जगदम्बा माता लक्ष्मी इतने वर्षों से जो श्री विद्या की उपासना चल रही है, सर्वप्रथम ये मंत्र जगत गुरु शंकराचार्य जी, अनंत श्री संपन्न द्वैपीठाधीश्वर श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ प्रातः स्मरणीय स्वामी स्वरूपानंद जी के द्वारा इस दास को उनकी वाणी में ऐसा मंत्र मिला है। मंत्र देते समय जब उन्होंने कहा था, बेटे ये मंत्र आज तक मैंने विश्व में मात्र 7 लोगों को दिया है, उनमें से तुम एक हो। इस मंत्र को कभी किसी से कहना मत। और 3 बार मंत्र को बुलवा करके दिया और देने के बाद मन ही मन संकल्प हुआ कि 3 महीने के अंदर मुझे अर्थ का लाभ होगा, तब तो मैं इसका अनुष्ठान करूँगा। और 3 महीने के अंदर जो दक्षिणा थी वो सीधे उसका 10 गुना उपलब्धि होने लगी। फिर उसी दिन से, चूँकि मंत्र प्राप्त करने के पहले मेरा प्रवास हिमालय हो चुका था और हिमालय से सद्गुरु भगवान अनंत श्री संपन्न महायोगी पायलट बाबा जी, जो मेरे योग मार्ग के गुरु हैं, उन्होंने कहा कालांतर में हम लोग योगी हैं और योगी किसी का नहीं होता। बेटे संसार कुछ अपेक्षाएं लेके आएगा, कामना की पूर्ति के लिए आएगा। आप हमारे साथ हो तो श्री विद्या की साधना करो, जिसके अंदर सारी समस्याओं का समाधान है। ये ब्रह्म विद्या है और इसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा जगत गुरु स्वरूपानंद जी के पास। तो हिमालय से मैं भेजा गया था। गुरुदेव भगवान ने जो दिव्यता को प्राप्त किए हुए हैं, सिद्धि प्राप्त हैं, स्वामी स्वरूपानंद जी ने अकेले में वो मंत्र दिया, दे करके षोडशी श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी जो 16 वर्षों में सिद्ध होती है, उन्हें हिमालय की ओर लौट गए। समय समय पर जाकर के गुफाओं में, कंदराओं में, बर्फ की चोटियों पर बैठ करके साधना करते थे। पूरा ग्रहण जब तक पड़ता था, जितने ग्रहण पड़ते थे सारे ग्रहण काल में मंत्र का जपते थे। करते करते इस मार्ग में मेरे अपूर्व अनंत अशेष गुरुदेव भगवान महायोगी पायलट बाबा जी अपूर्व सहयोगी हुए। जब मंत्र सिद्ध होना था तब उन्होंने चाइना कैलाश पर्वत मानसरोवर में स्नान करवाया। स्नान करवा के कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते करते जब मंत्र को जपते हुए मैं परिक्रमा कर रहा था, उसी समय मैंने देखा कि मंत्र हवा में बगैर किसी आधार के, आधेय के और हवा में सोने के अक्षरों में लिखा हुआ दिखा। उस दिन मैंने जाना कि ऐसे ही लोग स्वर्णिम अक्षर कहते हैं। जब किसी ऋषि का, योगी का मंत्र सिद्ध होता है तो उसे स्वर्णिम अक्षरों में वो मंत्र दिखता है। लगा आज ये मंत्र सिद्ध हो गया। मैंने उसी दिन से कहा, माँ आज आप मेरी ऊपर कृपा कर रहे हो, आप सुनो। बेवजह प्रचुर मात्रा में जब लक्ष्मी आती है तो ना जाने कितने सारे अवगुण लेकर के आती है। ऐसा ना हो कल के दिन मेरा पथ से भ्रष्ट हो जाऊं। मुझे जब आवश्यकता होगी किसी कार्य को संपादित करने के लिए, आप जरूर आना, और यदि आवश्यकता नहीं है तो आप मत आना। मगर जिसके लिए मैं लक्ष्मी जी का अनुष्ठान कर दूं, आप उसके ऊपर अपार कृपा बरसाना। उस दिन से मेरी माँ कृपा कर रही है। और सतत लॉकडाउन के पहले एक दिन जगदम्बा ने बताया कि बहुत समय के लिए यज्ञ और पुराण बंद होने वाले हैं, आप हमारा अनुष्ठान करें और इस अनुष्ठान से लोगों को अपूर्व लाभ मिलेगा। और क्रम से
ये अनुष्ठान चल रहे हैं। माता की कृपा बरस रही है। माता पहले बता देती है कहाँ अनुष्ठान करना है, किसके ऊपर कृपा बरसेगी, और वो अनुष्ठान सतत माता की कृपा से हो रहे हैं। माता सब पर कृपा बरसाएं, सभी की मनोकामना पूर्ण हो, सब के ऊपर माता की कृपा बरसे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।